स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। जुड़िए हमसे और साझा करें इस सफर को, जहाँ हर क्लिक एक नया परिचय होता है। हमने अगले भाग में देखा कि होटल के नए मालिक को रूम नंबर 13 का राज नहीं पता था और वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों ने भी अपनी नौकरी जाने के डर से राज के बारे में नए मालिक को कुछ नहीं बताया था। जब होटल के रूम नंबर 13 में रुकने से एक आदमी की मौत हो गई, तब होटल का मालिक ये बात पता चलने पर एक कोइंसिडेंस समझकर ये हादसा भूल जाता है। तभी कुछ दिन बाद एक लड़की को होटल का कमरा नंबर 13 किराए पे देता है। अब आगे देखिए, क्या उस लड़की के साथ भी कोई अनहोनी होने वाली है? अगर आपने इस कहानी रूम नंबर 13 का पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करो या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके भी आप भाग 1 देख सकते हो। जब लड़की को 13 नंबर का कमरा दिया गया, तब लड़की ने कमरे में जाके देखा कि वो कमरा शायद कई दिनों से बंद रहा होगा और उसने ये बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने सामान को अलमारी में रख के फ्रेश होने के लिए गई। लेकिन तब उसे कुछ अजीब तरह की घुटन महसूस होने लगी। वो जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसने ये शिकायत होटल के रिसेप्शन काउंटर पे की, लेकिन उन्होंने भी ये बात को नज़रअंदाज करके कोई बहाना बना दिया। तभी बाथरूम में से पानी बाहर आने लगा। लड़की ने सोचा कि मैं तो बाथरूम का नल बंद करके आई थी, फिर भी इतना सारा पानी बाथरूम से कैसे आया? ये देखने के लिए वो बाथरूम में गई और जैसे ही वो बाथरूम में गई, बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पानी बढ़ता ही जा रहा था और उसकी घुटन और बढ़ती गई और उस हादसे से वो इतनी डर गई कि उसने बाथरूम में ही दम तोड़ दिया। जब कुछ घंटे हुए और होटल के कर्मचारी ने कमरा खटखटाया पर किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं, तब होटल के मालिक ने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल के देखा, तब रूम में वो लड़की नहीं थी। जब रूम का दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी मेहनत के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खोलने पे देखा कि वो लड़की बाथरूम में ही मर चुकी थी। लेकिन सब चौंक गए कि बाथरूम में वो लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं थी, कोई खून के धब्बे नहीं थे, कोई पानी नहीं था, फर्श भी सूखा हुआ था। जब डॉक्टर को बुलाया तब लड़की की सांसें बंद थी और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। तब भी वहाँ के लोग समझ गए कि इस कमरे में वाकई ही कोई भूत प्रेत का वास है जो ये खूनी खेल खेल रहा है। पुलिस की भी कार्यवाही हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब होटल के मालिक को भी कुछ डर सा लगने लगा था। वो सोचता था कि जो ऐसा ही चलता रहा तो उसके होटल की बहुत बदनामी होगी और कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि वह खुद उस कमरे में एक रात बिताएगा और अगले ही दिन वो होटल के रूम नंबर 13 में रहने के लिए चला गया। वह बहुत चौकन्ना था। वो ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या है इस रूम में कि जो यहाँ रहने आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वो पूरे दिन होटल के उस कमरे में बिताता है, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर उसने सोचा कि शायद रात को कुछ सुनाई या दिखाई दे। उसने पूरी रात उस कमरे में सोए बिना बिताई, लेकिन उसको रात में भी कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि अब सुबह हो गई है तो उसी कमरे में फ्रेश होकर काम पे लग जाता हूँ। यह सोचकर वह बाथरूम में नहाने के लिए गया और उसने नहाने के लिए अपने कपड़े निकाले और साथ ही उसके गले का तावीज़ जो होम का था वह निकाल दिया। जैसे ही उसके गले से तावीज़ निकला, उसके साथ अनहोनी घटनाएं घटने लगी। उसको तरह तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पानी का नल अपने आप चालू हो गया। वो ये सब देखता ही रह गया और उसने डर के जल्दी से कपड़े पहन लिए। उसकी नज़र अचानक तावीज़ पे गिरी और वह समझ गया। फिर जल्दी से उसने यह तावीज़ गले में पहन ली। तावीज़ गले में पहनने के साथ ही रूम की सिचुएशन पहले जैसे ही नॉर्मल हो गई। वो समझ गया कि इस रूम में जरूर कुछ पहले अनहोनी हुई है जिसकी वजह से ये सब घटित हो रहा है। और फिर वो रूम नंबर 13 को ताला लगाकर बाहर आ गया और डिसाइड किया कि वो रूम अब किसी को भी किराए पे नहीं देगा जब तक ये समस्या का वो हल ना ढूंढ ले। और वह एक ज्ञानी पंडित के पास पहुंचा जो तंत्र विद्या जानता था। उसने उस ज्ञानी पंडित को पूरी कहानी सुनाई जो उसके होटल के रूम नंबर 13 में घटित हो रही थी। तब पंडित समझ गए कि वहाँ कोई बुरी आत्मा का साया है जो ये सब कर रहा है। पंडित के पास आत्माओं के साथ बात करने की शक्ति थी,
उसने होटल के मालिक से कहा कि यह इस समस्या का निराकरण ला देगा। क्या सचमुच पंडित इस समस्या का निराकरण ला पाएगा? क्या इस रूम में सही में बुरी शक्ति का वास है? क्या ये खूनी खेल का अंत आएगा? ये सब जानने के लिए देखना ना भूले हमारा अगला एपिसोड 3 रूम नंबर 13 का रहस्य। तब तक जुड़े रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूले।